हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा पहला वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तो आपका मन होगा तो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिए। आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे बड़े बैंक के पोस्ट के बारे में, जो है आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट। ओके, तो ये बैंक आप जानते हैं बैंकर्स का बैंक कहला जाता है। बैंकर का बैंक ऑफ इंडिया का बैंक कहला जाता है। ओके, तो हम जानेंगे इस पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये पोस्ट, सैलरी क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पोस्टिंग क्या है, कहाँ पोस्टिंग होती है, कहाँ प्रमोशन प्रमोशन किस किस के साल में किस किस पोस्ट में प्रमोशन होती है, और वर्किंग हावर के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इस आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट है क्या। ये जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ग्रेड बी ऑफिसर के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसको कहला जाता है आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। ओके, तो देन आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इंडिया के तो होना चाहिए, और जो इंडिया के नहीं है वो नेपाल और भूटान के और ताइवान के लोग जो इंडिया में परमानेंटली सेटल हैं वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी है। वो चाहेंगे तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, तो आप लेट्स चलते हैं एज लिमिट क्या है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या एज लिमिट है। द कैंडिडेट एटलीस्ट द मिनिमम एज इज 21 ईयर्स, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। जो कैंडिडेट्स हैं वो माने एटलीस्ट 21 वर्ष तो होना चाहिए। उसके 21 वर्ष से 30 ईयर्स तक होना चाहिए। ओके, तो कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि SC/ST हो, OBC हो, या जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, तो इन लोगों के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। ओके, अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ओके, तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो जनरल थ्रू में जाना चाहते हैं वो एटलीस्ट 60% मार्क उनके रहना चाहिए। 60% मार्क सब में, या वो 12 में हो या 10th में हो या बैचलर में हो, वो सब में रहना चाहती है। केवल ये नहीं कि वो 10th में 90% रख दिए और 12 में 50% और ग्रेजुएशन में 60%, ऐसा नहीं चलेगा। सब में रहना चाहिए। ओके, सब स्टैंडर्ड में 60% एटलीस्ट रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए। बाकी मैक्सिमम जितना भी हो 60% मिनिमम रहना चाहिए। 10th में भी 60% एंड एबव, 12 में भी 60% एंड एबव, एंड ग्रेजुएशन में भी 60% एबव। इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रीम नहीं है। जो आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं वो भी दे सकते हैं, साइंस के कैंडिडेट्स हैं वो भी देख सकते हैं, और जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं वो भी दे सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। देन आरबीआई ग्रेड अभी ऑफिसर जो DEPR थ्रू में जाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जो इस थ्रू में के जाना चाहते हैं, इस थ्रू पोस्ट में जाना चाहते हैं, वो एटलीस्ट MA PG जरूर। जो कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं वो मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस विद द मिनिमम 55% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। जो कैंडिडेट्स पीजी इकोनॉमिक और फाइनेंस में किए हैं वो और उनके इसमें 55% मार्क है, वो इसका एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ओके,
तो ज़्यादातर ये पोस्ट ये आरबीआई का DEPR और DSIM इस पोस्ट में इतना वैकेंसी नहीं निकलती है। ओके, तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो जनरल पोस्ट थ्रू पोस्ट है उसमें बहुत सारी वैकेंसी निकलती है हर साल। ओके, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसको ये एवरी ईयर दिस एग्ज़ाम इज कंडक्टिंग एवरी ईयर। ओके, वंस इन एवरी ईयर। ओके, तो एक बार होती है एक साल में। तो अब चलते हैं आरबीआई ग्रेड बी जो DSIM डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट की पोस्ट में ये मास्टर्स डिग्री जो PG या MA कर रहे हैं, जो MA किए हैं वो एलिजिबल है। जो MA किए हैं किस में, जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स जो किए हैं, मैथमेटिक्स में जो MA किए हैं वो एलिजिबल है और उनके 55 मार्क्स रहना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। ओके, तो अब चलते हैं हम सैलरी के। तो क्या ये है पूरा माने इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कोर्स का बैंक आप जानते हैं। तो सैलरी तो बहुत अच्छा ही होगा। तो बेसिक सैलरी है 35,150 फॉर मंथ एंड ग्रोस एमुलमेंट्स है 75,831 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इसके बाद आपकी बहुत सारी अलाउंसेंस है जो मैं इसमें ऐड नहीं किया है। मैं ऐड नहीं किया है। तो बाद में एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो डिटेल सैलरी है एक के बाद एक किस अलाउंसेंस मिलती है, कि रियल रेंट अलाउंसेंस, हाउस रेंट अलाउंसेंस और पेट्रोल अलाउंसेंस, जो कुछ भी है उस सबको मैं उस वीडियो के थ्रू में बताऊंगा। तो आप इतना जान लीजिए कि आरबीआई का सैलरी जो इन हैंड सैलरी है जो आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 75,831 रुपीज़। ओके, तो अब चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ दिस एग्ज़ाम? ओके, तो इसमें 2 ही स्टेजेस है और एक इंटरव्यू लेवल है। ओके, तो ये फेज़ 1 और फेज़ 2 एंड इंटरव्यू लेवल। तो अब फेज़ 1 के बारे में जानेंगे। फेज़ 1 में चारों सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। ओके, टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन एक मार्क का है और 2 आवर का एग्ज़ाम है। जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 60 क्वेश्चंस। तो टोटल हुए 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है और 2 आवर्स चलेगा ये एग्ज़ाम। ये है फेज़ 1। जो जिस कैंडिडेट्स फेज़ 1 क्लियर करते हैं वो फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो फेज़ 2 का पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल। ये सब आपका ये जो फेज़ 1 जो सब है आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओके, तो CBT टाइप का टेस्ट है। जो RRB NTPC का जो टेस्ट होता है वो इस टाइप का है, आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। तो फेज़ 2 में जो ये एग्ज़ाम है, जो फेज़ 2 में जो पेपर 2 है जो इंग्लिश राइटिंग स्किल, इसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा, इसमें आपको प्रेसी राइटिंग लिखना पड़ेगा, ऐसे लेटर्स एप्लीकेशन ये सब लिखना पड़ेगा इस पेपर 2 में। ये आप माने फिजिकली ही लिखेंगे, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये पेपर 3 है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ये सब MCQ होगा। ये पेपर 3 एंड पेपर 1 MCQ होगा। बट ये जो पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल ये आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ओके, ये और सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ये पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ ये होगा 100 मार्क्स का, और पेपर इंग्लिश राइटिंग होगा 100 मार्क्स का, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होगा 100 मार्क्स का। टोटल टाइम होगा 90 ये टोटल ये हर एक पेपर के लिए 90 मिनट्स दे जाएगी। ओके,
तो उसके जो कैंडिडेट फेज़ 1 क्लियर करेंगे वो फेज़ 2 में आएंगे, और जो नहीं क्लियर करेंगे वो घर ही बैठेंगे। और पेपर टू पे फेज़ 2 एग्ज़ाम जो क्लियर करेंगे उसको उन लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आप जान लीजिए, RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम इज़ द वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। आप ये जानकर प्रिपरेशन कीजिए, ज़बरदस्त प्रिपरेशन कीजिए। और जो अब आते हैं इंटरव्यू के बारे में। ओके, तो हाँ जी, तो इंटरव्यू होगा 50 मार्क का इंटरव्यू होगा। जो आप चाहेंगे तो हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज यहाँ नहीं चलेगा। आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं इंटरव्यू। और आपका इंटरव्यू मार्क होगा 50 मार्क का। आपका टोटल मार्क कितना हुआ? आपका टोटल मार्क नहीं, ये बस इतना ही। तो अब चलते हैं पोस्टिंग। तो इंटरव्यू के बाद आपका एक कॉल लेटर होगा, आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा। तो ट्रेनिंग सेंटर के बाद आपको पोस्टिंग की जाएगी। और आप जान लीजिए, ये RBI ग्रेड बी का जो पोस्टिंग है, ये सब दे आर मेनली पोस्टेड इन कैपिटल ऑफ स्टेट। दे आर नॉट पोस्टेड इन विलेज और स्मॉल सिटीज़। ओके, तो RBI की जितनी भी ऑफिस ब्रांच है, वो सब इंडिया के और कैपिटल और स्टेट के कैपिटल में है। ओके, तो आप जब RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई पे, और बाकी सब का ब्रांचेस स्टेट में है, स्टेट के कैपिटल में है। ओके, तो सिटीज़ में है, नॉट इन विलेजेस। आपको विलेजेस में पोस्टिंग नहीं होगी, आप ये मत चिंता कीजिए। ये RBI की एक और बेनिफिट्स है, जो आपको एक टाउन में, सिटी में पोस्टिंग कराई जाएगी। ओके, ये है ऑल इंडिया एग्ज़ाम। तो आप जिस भी स्टेट में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ये आपके हाथ में नहीं है, ये उन लोगों के हाथ में है जो आपका इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ओके, तो कैपिटल में ही होगा। तो वर्किंग आवर एंड डेज। ओके, तो अब RBI का फिक्स्ड वर्किंग आवर है, टिपिकली जनरली 9 AM to 5 PM तक वर्किंग आवर है। ओके, तो और एक बात और है, इसमें आपको 6 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 5 दिन ही काम करना पड़ेगा। सैटरडेज एंड जो मंडे टू फ्राइडे तक आपको काम करना पड़ेगा, 9 AM से लेके 5 AM तक। और आपका सैटरडे और संडे वीकेंड रहेगा। ओके, तो उसके बाद आपकी और भी हॉलीडेज़ है, नेशनल हॉलीडेज़ जो है। ओके, तो अब चलते हैं प्रमोशन के तरफ। RBI ग्रेड बी का प्रमोशन, आपका जो पहली पोस्टिंग होगी RBI ग्रेड बी, आप एग्ज़ाम इंटरव्यू क्रैक करके और इंटरव्यू पास हो गए, जो आपका ट्रेनिंग सेंटर से लेके आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो होगी असिस्टेंट मैनेजर। RBI के ग्रेड बी का फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद आपका मैनेजर, असिस्टेंट, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद चीफ में जनरल मैनेजर। इसी तरह से लेके आप चाहें तो गवर्नर भी बन सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया के गवर्नर भी हो सकते हैं। ओके, प्रमोशन के बारे में एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्रमोशन आपका कोई ऐसा नहीं कि आप 21 साल में ही एग्ज़ाम क्रैक करके आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपको 2 साल के बाद आपको मैनेजर कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी देखकर वो प्रमोशन किए जाते हैं। जनरली 3 से 4 ईयर्स लगते हैं प्रमोशन के लिए। ओके, तो इसी तरह आप गवर्नर भी हो सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही था।
बस इतना ही था आरबीआई ग्रेड बी के लिए, ग्रेड बी का पोस्ट के लिए। और मैं इस ग्रेड बी का प्रिपरेशन के लिए एक और सी वीडियो बनाऊंगी, और उनके और एक सैलरी के डिटेल सैलरी का एक और वीडियो बनाऊंगी। तो ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब करने से, बस आप क्लिक ही कर दीजिए, और चाहे तो बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका दोस्त भी शेयर करने से आपका दोस्त भी कुछ जान पाएगा आरबी के ग्रेड बी के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।